हर्षो हीरा साड़ के करे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। सतगुरु रविदास महाराज जी की साजित नवाजी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। तो साथियों, जो कल मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों को कैसा लगा? आपने कमेंट किए हैं। जिन जिन साथियों ने कमेंट किए हैं उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गणपत राय जी, इन्होंने कमेंट किया और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत जी, और एक साथी है ज्योत 9405, जिनका ये मैसेज आता है और इन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। बाकी साथियों, सभी से अनुरोध है कि हम लोग बहुत सारी जनसंख्या में हैं, 25 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है। तो हमारे जितने समाज के जुझारू साथी हैं, जो भी सतगुरु रविदास महाराज जी को प्यार करने वाले अन्यायी हैं, तो उनके चरणों में बेनती है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आप भी करो और दूसरों से भी करवाओ, क्योंकि आपने 3-4 लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी इस चैनल ग्रोथ होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही आप लोगों के चरणों में मेरी निवेदन है। तो जितने भी सतगुरु रविदास महाराज जी को, बाबा साहब को, कबीर जी को, भगवान वाल्मीकि जी को, जितने भी हमारे 36 महापुरुष हैं, जिन जिन महापुरुषों को प्यार करने वाले हैं, वो सभी के चरणों में मेरा अरदास है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, जैसे कि हमने कल बात किया, वीडियो बनाया था कमाली जी के बारे में, तो आज हम बात करेंगे सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर महाराज जी की गोष्ठी के बारे में। और जब सतगुरु रविदास महाराज जी के साथ कबीर जी का मिलाप हुआ तो कैसी उनकी विचार गोष्ठी हुई, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके शेयर आगे ज़रूर कर दिया करो। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कमेंट करके वीडियो आगे शेयर करते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अपने अपने कमेंट में ये ज़रूर लिखा करो कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हो, ताकि जो कि हमें पता चल जाए कि भी कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं सतगुरु रविदास महाराज जी और कबीर महाराज जी की गोष्ठी के बारे में। तो साथियों, एक समय की बात है कि जब सतगुरु रविदास महाराज जी की शोभा सुनकर सतगुरु कबीर महाराज जी रविदास महाराज जी के पास आए और सतगुरु रविदास महाराज जी ने सतगुरु कबीर महाराज जी का बहुत सम्मान किया। सुंदर आसन देकर आदर से बिठाया तथा जलपान की सेवा की। फिर उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। सतगुरु रविदास महाराज जी बोले, महाराज जी, आपने आने का कारण बताओ, मैं आप जी के क्या सेवा कर सकता हूँ। सतगुरु कबीर महाराज जी ने कहा, महाराज जी, आप जी की कीर्त सुनकर हम आप जी के पास आए हैं। आप जी के पावन मुख से सत्संग ज्ञान सुनने की बहुत इच्छा थी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सतगुरु कबीर महाराज जी के वचन सुनकर प्रश्न किया, हे महाराज जी, आप हमें यह बताएं कि मनुष्य रात दिन में कितने श्वास लेता है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन किया था उस टाइम। ये सोचने वाली बात है कि दिन रात में कितने श्वास लेता है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी बोले, मनुष्य रात दिन में 21,600 श्वास लेता है। 21,600 श्वास मनुष्य लेता है 24 घंटे में। तो ये सतगुरु रविदास महाराज जी का सतगुरु कबीर महाराज जी को उत्तर था। सतगुरु कबीर महाराज जी सतगुरु रविदास महाराज जी का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, महाराज जी, इस शरीर में कितने रोम है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने उत्तर दिया, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। कि हमें ये सोचने की बात है कि भी उस समय
सतगुरु रविदास महाराज जी ने साइंस में कितना आगे बढ़ चुके थे, साइंस के बारे में उनको कितनी ज्ञान था, तो उन्होंने अपने उत्तर में 3.5 करोड़ रोम की बात की। सतगुरु रविदास महाराज जी ने उत्तर दिया, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। सतगुरु कबीर महाराज जी फिर प्रश्न किया, महाराज जी कृपया करके यह बताएं कि जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। सतगुरु रविदास महाराज जी बोले, यह जीव अगम में आया है, निगम में होकर अगम में ही पहुँच जाएगा। सतगुरु कबीर महाराज जी आपने प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गए और संगत चर्चा में मगन होकर सतगुरु रविदास महाराज जी से लगातार प्रश्न करते जा रहे थे। कुछ समय बाद सतगुरु कबीर महाराज जी ने फिर प्रश्न किया कि हे महाराज जी, विषय किस प्रकार शांत होते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने उत्तर दिया, महाराज जी, जब जीव परमात्मा के नाम भजन में लीन हो जाता है, विषय भली भांति शांत हो जाते हैं। उस समय परमानंद में मगन हो जाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी का उत्तर सुनकर सतगुरु कबीर महाराज जी ने फिर प्रश्न किया कि मोक्ष किसको कहते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने उत्तर देते हुए बोले, इच्छाओं मनोकामनाओं की निवृत्ति ही मोक्ष है। जब यह प्राणी इच्छाओं को अपनी आसक्ति को त्याग देता है, उस समय यह मोक्ष अवस्था में प्राप्त कर लेता है। मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इच्छाओं के कारण ही जीव देह बंधन में पड़ता है। मोह प्राप्त हो जाने पर यह जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी ने प्रश्न किया, शरीर और आत्मा का मुख्य स्थान रूप क्या है। शरीर में भटकी नाभि भुकोटी नाभि मध्य अंदर आत्मा निवास करती है। नाभि के अंदर, शरीर की जो नाभि है उसके अंदर आत्मा निवास करती है। और ज्योति रूप में गुरु कृपा हो जाने पर यह जीव अपने निजी रूप सर्वरूप में दर्शन करने आनंदमय हो जाता है। सतगुरु कबीर महाराज जी सतगुरु रविदास महाराज जी का सत्संग सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, सतगुरु रविदास महाराज जी, आप तत्वज्ञानी हो, आप ज्ञान के सागर हो और समक्ष भगवान हो। आप जी के सदा ही जय हो। जय कहकर सतगुरु कबीर महाराज जी चलने लगे और सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने कठौती में से जल तुम्बी में भर कर दिया। फिर कहा, महाराज जी, यह प्रसाद है, इसको ग्रहण करो। फिर सतगुरु कबीर महाराज जी प्रणाम करके तुम्बी लेकर चल पड़े। यह तो आज का जो सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर महाराज जी की गोष्ठी थी, तो इसके बारे में आज आपसे थोड़ी विचार चर्चा हुई। कृपया आप अपने माध्यम से ये मुझे थोड़ा बताते रहना कि भी ये गोष्ठी कैसी थी।
अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाथ जोड़ के फिर निवेदन है सभी से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाए। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि थोड़ी दिक्कत होने के कारण सांस फूल जाता है तो थोड़ा रुकना ही पड़ता है। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बोले सो न रुपए। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।